कुत्ता पाल कर रखते हैं और उनको कुत्ते से बेहद प्यार हो जाता है और वो कुत्ता पालते कई मकसद से हैं। उनके कई मकसद होते हैं कि वो कुत्ते को पाले रखते हैं। कुत्ता भौंकता रहता है और लोग डरते रहते हैं, लोग बचते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घर के ऊपर बोर्ड लगा होता है, घर के गेट पर, कि कुत्तों से सावधान, कुत्ते से सावधान। और कई बार आपने देखा होगा कि जिस घर में कुत्ता होता है वहां पर मांगने वाले या मेहमान भी जरा कम आते हैं। और इतना ही नहीं, जो उधार वसूलने वाले लोग आते हैं वो भी डर कर या तो आना कम कर देते हैं या फिर डर डर कर आते हैं। यानी उधार मांगने वाले भी फ्लो के साथ नहीं आते। यानी भौंकने वाला या काटने वाला अगर कुत्ता पाल लिया जाता है तो उसके अलग अलग फायदे हैं कुछ लोगों की नजर में। कुत्ता भौंकता है और जब लोग शिकायत करते हैं तो वो कुत्ते को हल्के से डांट देते हैं और डांटने के बाद उस आने वाले आदमी को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कुत्ता वहीं रहता है और वो पला रहता है और बोर्ड भी वहीं लगा रहता है गेट पर कि कुत्ते से सावधान। ये समाज का एक रिफ्लेक्शन है, इसका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही जिक्र कर रहे थे क्योंकि कुत्तों को लेकर दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा है और कुत्तों की हरकतों पर बाकायदा चर्चा होने लगी है, पुलिस तक मामले पहुंचने लगे हैं। लेकिन कुत्तों को पालने वाले लोग न कम हो रहे हैं और न कुत्तों का भौंकना कम हो रहा है। बहरहाल इसका किसी वाकये से, किसी घटना से और किसी व्यक्ति से या किसी इंसान से भी इसका कोई वास्ता नहीं है। ये वैसे ही हमने आपसे चर्चा की थी। आज हम जिस खबर को लेकर या जिस बात को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो बेहद खास है, बेहद अहम है। अगर बात करें पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है। गाजियाबाद के एक बेहद महान और बड़े महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती आजकल चर्चा में हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। अपने बयानों को लेकर, अपने एक तरह से शोला बयानी को लेकर और अपनी भाषा को लेकर और अपने कहीं ना कहीं गुस्से को लेकर चर्चा में हैं। अगर बात करें सबसे पहले एप्रिसिएशन की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है, बल्कि कहा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस बेहद बधाई की पात्र है। और उत्तर प्रदेश सरकार की सूझबूझ और खास तौर से उसके संयम से जिस तरह से काम लिया प्रशासन ने, वो बधाई का पात्र है। क्योंकि जिस तरह की बातें और जिस तरह की चीजें उनके बयानों को लेकर, उनकी भाषा को लेकर और उनसे निकले हुए शब्दों को लेकर, उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा है। और गाजियाबाद पुलिस संयम से न सिर्फ उनको कंट्रोल कर रही है बल्कि पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए और हालात को काबू किए हुए। इस मामले पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा समय निकालिए, आपसे जुड़ी हुई खबर है, आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, इस पर बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस छोटे से मंच को, इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और आप बड़े बड़े पत्रकारों की, बड़े बड़े लोगों की आप खबरें जरूर देखते होंगे, लेकिन ये छोटा सा मंच है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों अपोजिशन लाइव और न्यूज विद इंडिया दोनों आपके छोटे से यूट्यूब चैनल हैं। ये कई हमारे साथी पत्रकार हैं, उनकी कोशिशों से और उनकी हौसला अफजाई से हमने और सब लोगों ने मिलकर ये कोशिश की है। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इन चैनल्स को, और समय निकालिए। आपसे, देश से, समाज से जुड़ी हुई खबरें हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहा हूं। गाजियाबाद के डासना के यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का जिक्र करते हुए मैं आपसे कुछ और बातें भी करूंगा और उससे पहले आपको दो बातों पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। आज मैं अमेठी की उस घटना का भी जिक्र करूंगा जिसमें पूरे एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। टीचर पति, उनकी पत्नी, उनकी 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस घटना का सबसे खास और सबसे गंभीर पहलू यह है कि आरोपी के खिलाफ लगभग 2 महीने पहले ही SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई गई, शिकायत कराई गई, और उस सबके बावजूद जो है ये तमाम घटना सामने आई। पूरा परिवार कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया गया। थाना सिवलसनगंज के अरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि
करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। और इसके ऊपर हम आपसे बहुत डिटेल में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि अब तक सामने आई है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर और पुलिस के बयानों के आधार पर, और उस तमाम घटना को हम आपसे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और आपको हम ये भी याद दिलाएंगे कि स्वामी यति नरसिंहानंद हो या कोई और मामला हो या नूपुर शर्मा जैसे मामले हो, ये तमाम वो बातें जब जब सामने आते हैं तब तब उनके आसपास कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आती हैं। उन घटनाओं की चर्चा कहीं ना कहीं छोटी रह जाती है और ये मामले बड़े हो जाते हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे और तमाम चीजों की बात हो। हम आपको याद दिलाते रहेंगे, आप भी याद करते रहिए। लेकिन हाल के दिनों में इन 2-4-5 दिनों की बड़ी घटनाओं में अगर आप बात करेंगे तो नोएडा के अंदर जो बहन मायावती के नाम हॉस्टल है, कॉलेज है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां के हॉस्टल से लगभग 200 लड़कियों को मजबूरन भागना पड़ा, घर के लिए पलायन करना पड़ा, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि वहां पर गुंडे रात को आते थे और उन लड़कियों के दरवाजों को खटखटाते थे। इस वजह से वो लड़कियां डर की वजह से या कथित तौर पर सुरक्षा न मिलने की वजह से अपने अपने घरों को चली गई हैं। ये घटनाएं भी हुई हैं इसी हफ्ते के दौरान, लेकिन चर्चा यति नरसिंहानी की है, उनके बयानों की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज खास तौर से मैं अपने समाज से, मुस्लिम समाज से भी बड़ी माफी के साथ चर्चा करना चाहूंगा और मैं एक बात का एक तरह से एतराफ करूंगा, स्वीकार करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं बहुत से लोगों के मुकाबले में इतनी शायद गालियां ना देना जानता हूं। हालांकि मेरी पैदाइश मुस्लिम मोहल्ले में हुई है और वहीं मैं पला बढ़ा हूं, लेकिन मैं बड़ी माफी के साथ अपनी कमजोरी का इजहार कर रहा हूं कि मैं शायद बहुत लोगों से गालियों में पिछड़ जाऊं, उनसे पैसे में, उनसे धन में, उनसे शोहरत में पिछड़ जाऊं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं आप बड़े गौर से सुनिए, थोड़ा सा समय निकालिए। आपसे बहुत खास मैं चर्चा करना चाह रहा हूं और उन बातों का जिक्र करना चाह रहा हूं जो आज पूरे देश में चर्चा में है। और आपको एक बात और याद दिला दूं, नामुसे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी होती है तो उसको लेकर यकीनन गुस्सा भी आना चाहिए और नाराजगी भी होनी चाहिए और उसका प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि दीन की जुज की बात करें, इस्लाम की बात करें और अपनी एक तरह से इस्लामिक जज्बे की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमको अपनी जान से, अपने माल से, अपने माँ बाप से भी ज्यादा होनी चाहिए। ये एक सच्चाई है, हकीकत है। लेकिन उस सब के साथ साथ हम क्या सीरत पर अमल कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमारी नजर है, या हमारे उलमाए कराम आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनकी तालीमात से, उनकी रोजमर्रा की वाकयात से ये बता रहे हैं कि किस तरह के हालात में किस तरह के आपके काम होने चाहिए, किस तरह का आपका रिएक्शन होना चाहिए और किन बातों को आप टाल सकते हैं, मसलहत कहां पर है और टकराव कहां पर है, ये आपको सीरत से देखने को मिलेगा। आज बड़े दावे के साथ मैं आपसे चैलेंज के साथ एक बात कह रहा हूं, जहां जहां आप फंसेंगे, जहां जहां आप परेशान होंगे या जिंदगी के किसी भी शोबे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मामले में अगर आपको उलझन पैदा होगी तो आप कुरान से और आप सल्लल्लाहु की सीरत से नुसरत ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं, बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। ये एक सच्चाई है। आप सल्लल्लाहु की सीरत पाक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु की मोहब्बत में प्रदर्शन करके पुतला जलाने वाले लोगों से मैं ये भी पूछूंगा कि क्या पुतला बनाना या पुतला जलाना दोनों क्या शरीयत में जायज है? पुतला बनाना यानी एक तरह से मूर्ति का गठन करना, हजरत इब्राहिम की एक तरह से जो रिवायत हैं उनको आप पामाल कर रहे हैं और आप जला रहे हैं, तो भी आप दीन के उस जुज, लाजमी जुज से कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। मैं आलिम नहीं हूं, बहुत नाकिस सा एक तरह से मुस्लिम हूं और अगर बात करें ईमानी तो मैं बहुत डरता हूं अपने अल्लाह से और
पनाह मांगता हूं, तौबा करता हूं कि मेरे से कोई गलत बात हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन पुतला बनाने वालों से और पुतला जलाने वालों से मैं मुखातिब हूं अपनी कमजोरियों का इजहार करते हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मैं आज कुछ बातें बता रहा हूं, कोई खामी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उलमाए कराम से मेरी दरख्वास्त है कि वो नुसरत फरमाएं, कमेंट करें और अवाम को खासतौर से इस मसले पर जागरूक करें, आगाह करें, बताएं। जहां तक बात है कुरान करीम की तब्बत यदा अबी लहब, तो उसके अगर उत्पत्ति की बात करें तो अबू लहब का जो एक तखातुब था, जो एक अंदाज था बात करने का, उसने जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़हीक में, चैलेंज में और बदतमीजी के साथ अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तप्पल लिहाज़त दीनी, यानी तबाह हो जाए तुम्हारा दीन। बेहद चैलेंजिंग, बेहद बदतमीजी की बात कही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिएक्ट नहीं किया, गुस्सा नहीं हुए और अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। ये एक वाकया है। अल्लाह ने पूरी सूरत इस मामले पर नाजिल फरमाई और उसका जवाब आया, और अबू लहब का जो आखिर है, जो उसका अंत है, वो भी इतिहास में दर्ज है कि तबाह हो गया वो, यानी तब्बत यदा अबी लहब, लहब जो है तबाह हो गया, उसके दोनों हाथ तबाह हो गए, उसका माल जर, उसका सब कुछ कहीं ना कहीं उसके काम नहीं आया और उसका आखिर बहुत खराब हुआ। इस तफसीर में, इस डिटेल में जाने के बजाय मैं उसकी वाइफ का भी जिक्र कर दूं। उम्मे जमील उसका नाम था तारीखी एतबार से। जिस तरह से उसने आप सल्लम की हजर की, जिस तरह से उसने मुखातिब किया, वो अपने आप में इस पूरे मामले के लिए बेहद ख़ास है। अगर बात करें आप सल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो तज़हीक में अगर बात करें तज़हीकी अल्फाज में मुज़म्मम कहने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी उसको जवाब आप सल्लम ने नहीं दिया, कई कारणों से। सबसे बड़ा कारण यह था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उम्मत को बताई जानी है कि कुछ चीज़ें टाली जा सकती हैं। आप सल्लम की हयात तैयबा में उनके सामने कोई शख्स, कोई लेडी, कोई मर्द उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है और वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हयात तैयबा से हमको सीखने का टाइम है कि अगर नरसिंहानंद सरस्वती जैसा शख्स आप सल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो आपको किस हद तक जाना है और किस हद तक चीजें करनी है। क्या आप कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रिएक्ट कर सकते थे या अपनी डिमांड रख सकते थे, लेकिन जो चीजें हो रही हैं क्या ये ठीक है या गलत हैं? उलमाए कराम इस पर जरूर रोशनी डालें, नुसरत फरमाएं और अवाम की और ख़ास तौर से मुस्लिम उम्मा को समझाने की कोशिश करें। ये मेरी मोतबाना एक दरख्वास्त है। जब उम्मे जमील की बात हुई और वो आप सल्लम के पास आई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनके हमरा थे, उनके साथ थे। तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जब चीज़ें बताई गई तो उन्होंने जिस तरह से हज़रत अबू बकर के सामने उम्मे जमील ने कहा, अबू लहब की वाइफ ने कहा, जो अल्फाज कहे वो बड़े ख़ास हैं, सुनने के हैं और उनको समझने के हैं कि किस कदर तज़हीक, चैलेंज और विरोध की बात उन्होंने कही। उसने कहा मुज़म्मम क़लैना व दीनहु अबैना व हुक्महु असैना, यानी हम उनकी बात का इनकार करते हैं, उनके दीन का इनकार करते हैं, हम उनके हुक्म का इनकार करते हैं और उनका दीन तबाह हो जाए। शॉर्ट में हम उस शख्स से बेजार हैं, हम उनके दीन का इनकार करते हैं और तमाम चीज़ें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बारे में उनसे पूछा गया कि वो आपके हज करके गई हैं, आपकी कहीं ना कहीं बेहुरमती करके गई, आपको चैलेंज करके गई हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जिसे कहा जाए वारे जाएं उनके इस बयान पर और इस सीख पर और इस नसीहत पर जो आने वाली नस्लों को, अपनी उम्मत को वो दे गए हैं। ये समझने की बात है। उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, मुज़म्मम नहीं हूँ, मेरा उसने कोई हज नहीं किया, मेरी कहीं कोई बेद भी नहीं, कहीं उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी बहुत डिप्लोमेसी के साथ, बहुत समझदारी के साथ मामले को न सिर्फ टाल दिया बल्कि अल्लाह के दरबार में उसको पेश कर दिया और अल्लाह ने उसके बाद जो फैसला किया वो कुरान में है, तारीख में है, पूरी दुनिया के सामने है। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, यानी उसका माल, उसकी जायदाद, इवन उसकी बीवी भी कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें लपेटे में आ गई। पूरी सूरत आप पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, तर्जुमा पढ़ सकते हैं, तफसीर देख सकते हैं, दोनों चीज़ों का जवाब अल्लाह ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
बल्कि सब कुछ सीखने को मिलता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम उन तमाम तालीमात को छोड़कर मोहब्बत के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो कर रहे हैं, क्या वो नामूस रिसालत है? क्या हम नमाज पढ़कर आए थे? क्या हम आप ससम को कितनी बार दरूद शरीफ भेजते हैं? कितनी बार हम दरूद व सलाम भेजते हैं? कितनी बार उनके लिए हम ईसाले सवाब की, हालांकि ईसाले सवाब के वो मोहताज नहीं है, हम उनकी नुसरत की और उनकी शिफात के हम मोहताज हैं, लेकिन कितनी बार हमको उनकी याद आती है। हम फजर की नमाज में भले ही गए ना गए, जोहर की नमाज में हम गए ना गए, हमने असर की नमाज अदा की हो ना की हो, लेकिन हम सड़क पर प्रदर्शन करने निकल गए। मोहब्बत का ये एक रुकन हो सकता है, बाकी कितने रुकन को हम पामाल करे हुए थे, इस पर चर्चा कीजिए, गिरेबान में झांकिए और ये देखिए कि कानून के अंदर वो तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं जिनको आप चाहते हैं, जो आपके लिए राहत हो सकती है। संविधान में भारत के और कानून में हर चीज अवेलेबल है। अगर कोई आदमी आपका अपमान करता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, आप कोर्ट जाइए, थाने जाइए, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दीजिए, गवर्नर महोदय को ज्ञापन दीजिए, अपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए, अपने कमिश्नर को, अपने एसएसपी को ज्ञापन दीजिए। 5, 7, 10 आदमी प्रोमिनेंट चले जाएं, सड़क पर आकर आप प्रदर्शन करेंगे, किसी मंदिर को घेर लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कर लेंगे, तो ये शायद सोचने की बात होगी, क्योंकि पुलिस आपको या किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देगी। गाजियाबाद पुलिस ने जो किया, ये उसने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। दासना के अंदर अगर कुछ लोग, कुछ भी हो सकते हैं, वो मैं ये नहीं कहता कि वो किस तबके के या किस धर्म के थे, हो सकता है उस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकता है कि कुछ उधर के भी लोग हों, ताकि न्यूसेंस पैदा हो, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत पुलिस कभी नहीं देगी। अगर आप सोचते हैं कि आप खुद तमाम चीजें तय कर लेंगे, तो ये शायद नासमझी होगी। ये वो 2 वाकयात मैंने आपको बताए। अब आपको एक और मैं चीज थोड़ी सी माफी के साथ और अदब के साथ, और अगर कोई कमी रह जाए तो उलमाए कराम खास तौर से कमेंट कर सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं, मेरी नुसरत फरमा सकते हैं। मैं बहुत नाकिस जानकारी रखता हूं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने जज्बात को रोक नहीं पाया, मैं आज आपसे अपनी बात कर रहा हूं। सूरे आले इमरान कुरान पाक की प्रोमिनेंट, बल्कि दूसरी बड़ी एक तरह से सूरत है, और उसमें एक पूरी मैं आपको कुछ आयतें आपके सामने रख रहा हूं, फिर उसके तर्जुमे के ऊपर भी बात करूंगा, उसके ट्रांसलेशन की भी बात करूंगा, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए हुक्म क्या है। हदीस भी है, कुरान की तिलावत भी है, ये आपको समझना होगा। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। जन्नत की तरफ दौड़ो, जन्नत को हासिल करने के लिए मुकाबला करो, और एक कंपटीशन आपस में भी करो कि ताकि उस जन्नत तक आप पहुंच सको, उस जन्नत को हासिल कर सको, जिसकी जो एक तरह से क्षेत्रफल है, जिसका रकबा जो जमीनों और आसमान से भी बड़ी है, और आप मुत्तकियों में शुमार किए जाओ। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। और जो लोग आसानी में, खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करें और परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करें, वही लोग अल्लाह को ज़्यादा पसंद हैं, प्यारे हैं। और वो लोग जो कि अपने गुस्से को पी जाते हैं। ये कुरान के सूरे आले इमरान में है कि अल्लाह उनको बहुत मोहसिन समझता है, अपना दोस्त समझता है, पसंद फरमाता है, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, अपने गैज़ व गज़ब को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं, और अपने साथियों को, अपने लोगों को माफ़ करने का एक तरह से मादा रखते हैं। मैं एक हदीस का और जिक्र करता हूँ, और उसके बाद आप समझ सकते हैं। ये इमाम बुखारी की हदीस है, और हज़रत अबू हुरैरा से एक तरह से रिवायत है, और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अन्ना रजुलुन क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आप सल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और आप सल्लम से दरख्वास्त करता है, अवसीनी, मुझे नसीहत फरमाएं, मुझे नसीहत करें। आप सल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल ला तरग़ब, क़ाल ला तरग़ब, अपने गुस्से को काबू करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उस शख्स के दिल में शायद सवाल बाकी रह गया, उसको नाकाफी लगा, और उसने इसी सवाल को दोबारा दोहराया,
औसीनी, मुझे नसीहत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही कहा, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। तिबारा उसने सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया। कई बार पूछने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात की नसीहत उसको की कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को पी जाओ। आज हमारा गुस्सा इतना है कि वो नाक पे रखा रहता है। हम गुस्से के अलावा शायद कुछ और नहीं सोचते। गाली देना, तमाम चीज़ें करना तो शायद अब पीछे रह गया। अब तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ खुद हम तय करेंगे। आप किसी भी हुकूमत में हो, भारत के बाहर तमाम देशों को आप एक तरह से लिस्ट में ले लीजिए, आपको इस तरह के प्रदर्शन करने की शायद इजाज़त ना मिले, बल्कि इससे भी ज़्यादा आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि अगर किसी और मुल्क में, खास तौर से किसी और मुल्क में, हालांकि कोई इस्लामिक मुल्क अभी तक तो नहीं है, मुस्लिम कंट्री कह सकते हैं, लेकिन इस्लामिक शरिया का अभी तक एक भी देश पूरे दुनिया में 57 कंट्रीज में नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि वहां पर ये इतनी जुर्रत नहीं कर सकते थे। आप जुर्रत करना ना करना छोड़ें, लेकिन शरीयत में जिम्मी की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मी को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर इस्लामिक हुकूमत में किसी जिम्मे के साथ, यानी गैर मुस्लिम के साथ, जो कि मुसलमान ना हो और वो इस्लामिक हुकूमत में रहता है और उसके साथ कोई ज्यादती होती है, तो उसके साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई तो क़यामत के दिन मैं जिम्मे के साथ खड़ा होऊंगा, यानी उसकी हमदर्दी में और उसके लिए उसकी वकालत करता नजर आऊंगा। बहस लंबी हो जाएगी, मुझ जैसे इंसान को इस बहस में नहीं पड़ना, और ना मैं इसका अहल हूँ, ना मैं इसके अपने आप को लायक समझता हूँ। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने के लिए और गुस्से को काबू करने के लिए कुरान और हदीस में भी है, तमाम जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी है, और अगर उनके ऊपर कोई कूड़ा भी डालता था तो उसकी भी वो अयादत की भी जाते थे। हम कुछ करें ना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन हमको इतना ज़रूर है कि नामूसे रिसालत के नाम पर हम कानून भी हाथ में ले रहे हैं और पुलिस से टकराव भी कर रहे हैं, और समाज के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं एक अलग रूप में पेश कर रहे हैं। सोचना होगा, हमको खुद सोचना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ है। मैं बिल्कुल आपकी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एक तरह से चाहने वाला हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। आप मुझको बुलाएं, मैं आऊँगा, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। आप जज्बाती होकर न सोचें, उन पत्रकारों की तरह न सोचें जो आपको प्रोवोक करके, आपको चढ़ाकर, आपको धकेल कर शाहीन बाग के शेर बन जाते हैं, लेकिन जब बाद में चीजें होती हैं तो आप कहीं ना कहीं अकेले खड़े रह जाते हैं और कानूनी कार्रवाई आपको भुगतनी पड़ती है। बुलंदशहर हो या गाजियाबाद हो या और जगह हो, दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप जैसे गरीब, आप जैसे आम मुस्लिम हैं, उनको एक तरह से कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसे, अपने गुस्से को काबू नहीं किया और अब कानूनी उनको पेचीदगियों से गुजरना पड़ेगा। कानूनी पेचीदगियों से डर नहीं बिठा रहा मैं, लेकिन आप गैर जरूरी गुस्से से अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं और कानून की नज़र में, पुलिस की नज़र में, प्रशासन की नज़र में, सरकार की नज़र में अपने आप को विलेन बना रहे हैं। आप ही विक्टिम थे, आप ही विलेन बन गए, आप ही की जेब कटी, आप ही चोर बन गए, आप ही के आप ससम की एक तरह से बेहुरमती हुई और आप ही कहीं ना कहीं उसकी तरह जेल में आप चले गए। ये सोचना होगा। कुरान पाक की बेहुरमती कुछ साल पहले 2012 में यही हुई थी। कितने लोग उसमें जेल गए, कितने लोग मारे गए, तमाम चीज़ें क्या हुई ये आपके सामने है। और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत लंबा एक तरह से सफ़र है, आप सब पर गौर कीजिए। आपके इलाके में, मैं गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर और ख़ास तौर से धौलाना क्षेत्र, डासना क्षेत्र की बात करता हूँ, समझदार लोग यहाँ मौजूद हैं। कुंवर अयूब अली साहब जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों में रहकर राजनीति करते रहे हैं, समझदार हैं। आप ऐसे लोगों को भी आगे रख सकते हैं। डॉक्टर मुजाहिद हुसैन हैं, उनकी वाइफ आजकल चेयरमैन है डासना की, आप उनको भी एक तरह से रुजू कर सकते हैं। साजिद हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, साबिक पूर्व जो हैं चेयरमैन हैं। असलम एमएलए साहब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आपके प्रदर्शन में आप तो खुद सड़क पर थे, आपके हाथ में सब कुछ था, लेकिन आपके साथ जो प्रोमिनेंट लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो नज़र नहीं आए। चंद लोग इकट्ठे होकर अपना
रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, डेलीगेशन जा सकता था, चीजें हो सकती थी, अपना प्रोटेस्ट रख सकते थे। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना, अपने विरोध को दर्ज कराना आपका संवैधानिक अधिकार है, आप कर सकते थे। लेकिन संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में और प्रशासन को सहयोग करते हुए यह काम होना चाहिए था। ये मेरी मुद्दबाना आपसे दरख्वास्त है और आपको आईना दिखा रहा हूं, आपको एक तरह से वो तमाम बातें बता रहा हूं जो शायद आपके अभी तक समझ में नहीं आई होंगी। आपको मैं जज्बाती भी कर सकता हूं, आपको मैं प्रोवोक भी कर सकता हूं। मेरा आप चैनल बहुत हाइप पे जा सकता है क्योंकि आपको जज्बाती बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन आपके समाज में बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं, आपके समाज में तमाम लोग हैं, कोई एक बताए जिसने अब तक आपके लिए कोई लीगल टीम बनाई हो। मैंने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब के साथ चुनाव में काम किया। मैंने उनको सबसे पहले ये राय दी कि इलाके के अंदर आप 4 या 5 या 10 लोगों की एक टीम बनाएं, उसमें एडवोकेट्स रखें, उसमें पढ़े लिखे लोग रखें, एक लीगल टीम बनाएं ताकि इस तरह के जो भी इश्यूज हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसमें आप एक राय करने का, कायम करने का एक तरह से काम कर सकते हैं। उन्होंने बनाई या नहीं बनाई ये आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप उससे बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं खुश तो हूं, लेकिन आपको याद दिला दूं, इकरा हसन कैराना की सांसद हैं, उनका एक बयान आया है। इकरा हसन ने क्या बयान दिया है, पहले मैं आपको वो बयान सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। आज एक बेहद जरूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। ये इकरा हसन का बयान है, आपने सुना, होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। एक कामयाब लीडर के तौर पर मैं उनको सलाम करता हूं कि उनको राजनीति समझ में आ गई है। हालांकि राजनीति उनकी घुट्टी में शामिल है। उनके दादा नेता थे, उनके फादर नेता थे। अगर बात करें भारत के संवैधानिक फ्रेमवर्क में जितने भी चुनाव अब तक होते आए हैं, उसमें से ज्यादातर वो लड़े हैं और जीते हैं। उनकी वालिदा, उनकी मदर, उनकी माताजी सांसद रही हैं, उनके भाई जनप्रतिनिधि रहे हैं, अब वो भी सांसद बन गई हैं। जैसे उन्होंने इतनी लंबी पीढ़ी ने कैराना क्षेत्र में कितने कॉलेजेस बनाए, कितने इंस्टीट्यूट्स बनाए, कितनी जगह उन्होंने लीगल लोगों की मदद की। सिर्फ जज्बाती बातें करना या कैराना को सिर्फ एक क्राइम कैपिटल के तौर पर बनने देते रहना को छोड़कर आज उनके बयान के बाद मैं बहुत उनको सलाम करता हूं एक नेता के तौर पर, कि वो मंझी हुई नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। इकरा जी, आपका ये बयान बहुत अच्छा लगा। अगर आपने ये तमाम बातें लिखित में थाने में या डीएम साहब को या किसी को दी है तो उसकी कॉपी भी पोस्ट कर देती, उसको भी आप बता देती कि आपने जो जो मांग की है वो जबानी है या वो कोई ठोस है। क्योंकि इतने साल राजनीति में रहने के बाद जनता ने आपके परिवार को पूरी तरह सब कुछ आपको सौंप दिया पॉलिटिकल तौर पर। एक आप लीगल वहां पर टीम खड़ी कर पाए हों तो उसको आप इंट्रोड्यूस कीजिए, बताइए कि ये मेरे 10 लोग हैं, इसमें 5 वकील हैं, 5 बुद्धिजीवी हैं, 5 जो हैं इनको सपोर्ट करेंगे, बैकिंग करेंगे, आपकी कोई भी शिकायत होगी ये दर्ज कराएंगे। अवाम जब वोट लाइन में लगकर आपको देकर ताकत देती है तो उसकी ताकत के बदले में आप उसको रिटर्न क्या करते हैं, ये समय पूछने का आ गया है। इकरा जी का बयान बहुत अच्छा है, लेकिन बयान की हद तक रह जाए तो अफसोस होगा, क्योंकि बहुत मामले पहले भी हुए हैं। अब ये कह रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और वहां संसद में भी उठाएंगे, लेकिन इकरा जी
आसमान से तारे तोड़कर लाने का दावा करना बहुत आसान है, लेकिन चौराहे से एक प्लेट खाना मंगाकर खिलाना बहुत आसान होता है। एक प्लेट खाना मंगाकर भूखे को खिलाना और आसमान से तारे तोड़कर लाके देने का वादा करना तालियां बजवा सकता है। आज कौम को बहुत आसान काम चाहिए। आप एक तहरीर लिखवाती अपनी लीगल टीम से, आप सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं और माशाल्लाह आपके पास तो आर्थिक तौर पर भी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। आप 4 वकील हायर कर सकती थी, कर लिए होंगे, तो आप उस FIR को अपने इलाके में आप उसको थाने में भिजवाइए और कानूनी काम कीजिए। संविधान में तमाम चीजें आपको अवेलेबल हैं, हर अधिकार आपको दिया गया है। आप इस्तेमाल ना करें तो ये आपका अपना एक तरह से काम है, क्योंकि इतिहास गवाह है, सिख नरसंहार के लिए सिख समाज ने फाइट किया, लोगों को सजा भी हुई, दोषियों को सजा भी हुई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और सिख भाइयों को मुआवजा भी मिला। उनके साथ अन्याय हुआ तो सरकार ने मुआवजा भी दिया। क्या मेरठ में, क्या मलियाना में, क्या हाशिमपुरा में कोई मुआवजा मिला? मुजफ्फरनगर में कोई मुआवजा मिला? जबकि आपके परिवार के मंत्री भी रहे, MP भी रहे, MLA भी रहे, विधायक और तमाम चीज़ें रहे, आपके दादा फादर सब चीज़। लेकिन ये परंपरा अब आप प्लीज़ रोक दें और आगे ठोस काम करें, क्योंकि लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। आपका बयान बहुत अच्छा है, इसको रिटन में अगर आपने दिया हो तो उसको भी पोस्ट कर दें, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने आपसे जिक्र किया था अमेठी का। बहन कुमारी मायावती जी दलित वोट बैंक की वकालत करती हैं। भाई चंद्रशेखर रावण जी भी दलित वोट बैंक की बात करते हैं। आज कांग्रेस को भी जरूरत है और भाजपा को भी जरूरत है। हम आज आपसे बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। दलित समाज को जब लगा कि उसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं नाकाफी हो रही है और सरकार ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया और माना, तो बाकायदा सरकार ने काफी साल पहले SC/ST एक्ट बनाया और उसको एक तरह से इंप्लीमेंट किया, ताकि दलित समाज के साथ होने वाले अन्याय को रोका जा सके, उनको इंसाफ मिल सके। और उसमें प्रोविजंस बहुत शानदार थे, लेकिन एक तबके ने बाकायदा उसका विरोध किया और कहा कि ये अन्याय हो रहा है SC/ST एक्ट के तहत, यानी दलित एक्ट के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ मामलों में उसका मिसयूज हुआ हो। हर कानून का, हर चीज का कहीं ना कहीं मिसयूज होता है। घर में रखे हुए सामान का भी कहीं ना कहीं मिसयूज होता है। लेकिन उसके बाद उसको लेकर एक मुहिम चली और समाज में यह नैरेटिव बनाया गया कि दलित एक्ट के नाम पर बाकी लोगों का शोषण किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन अमेठी के अंदर इस परिवार ने SC/ST एक्ट के तहत उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी जो आज उस आरोप में गिरफ्तार हुआ है। यानी एक ऐसा मामला जिसमें दलित परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा था। उसने बाकायदा पुलिस को, प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि ये शख्स हमको प्रताड़ित कर रहा है, हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। और दलित एक्ट में पुलिस ने जांच के बाद FIR दर्ज की होगी। यकीनन उस परिवार को पूरे को एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, उसका नामो निशान तक खत्म कर दिया जाता है। यानी ये सबूत है इस बात का कि दलित एक्ट की जरूरत भी है और आज भी दलित अपने आप को असुरक्षित ही महसूस नहीं कर रहे, बल्कि वो असुरक्षित हैं भी। क्या बहन कुमारी मायावती का इस संबंध में अभी तक आपने कोई बयान सुना? क्या चंद्रशेखर रावण जी ने इस संबंध में कोई बयान दिया? क्या कांग्रेस की तरफ से इस एंगल से कोई बात आई? क्या बीजेपी ने खास तौर से इस एंगल पर कोई बात की कि आज भी दलित समाज को सुरक्षा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है? जरा चंद्रशेखर रावण जी का ये बयान सुनिए। हालांकि मैं इसका भी समर्थन करता हूं। जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो, ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के सारे पैसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इसके खिलाफ कोई बयान देता है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है उनके खिलाफ NSA कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश में जनता से भी कहूंगा वो सड़कों पे ना आए। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे। चाहे वो मुस्लिम समाज के इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म, किसी भी धर्म के इस पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, करवाएंगे। चंद्रशेखर जी, बिल्कुल आपने
दिल जीतने का काम किया है, क्योंकि अब आपको मुस्लिम वोट बैंक भी चाहिए। दलित अगर आपको मिल गया और आपने बसपा में सेंध लगा दी और दलित आपकी तरफ आ गया और आपने इधर से मुस्लिम कुछ और झटक लिए, तो आप भी नेता हो जाएंगे। एक सीट आपको मिल चुकी है, आगे भी आप बढ़ते रहेंगे। लेकिन क्या यति नरसिंहानंद के मुद्दे के दौरान आपको याद आया कि अमेठी में इस एंगल से भी बात हो सकती है? क्या आपको याद आया कि नोएडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो दलित नाम पर, कुमारी बहन मायावती के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी है, दलित बहन के नाम पर बनी है, उस के हॉस्टल के अंदर बैड एलिमेंट रात को जाकर लड़कियों की इज्जत के साथ न सिर्फ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि लड़कियां इतनी असहाय हो जाती हैं कि वो हॉस्टल को छोड़कर घर चली जाती हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इसमें गिरफ्तारियां हो गई और ये मुद्दा ऐसे हो गए कि इन पर चर्चा नहीं हो रही। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। संवैधानिक पद पर हैं, हमारे विधायक हैं लोनी के, उनका बयान भी सुन लीजिए और आप नंद किशोर गुर्जर जी का एक बयान सुनिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी आप सुने और उन्होंने बड़ी काम की बात कही है। जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, इस तरह के हालात हैं, उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। उन्होंने पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अपना रुख रखा है और उन्होंने कहा है कि मंदिर तमाम समाज का है, करोड़ों हिंदुओं का है, इसलिए उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस बात से सहमत हैं। अगर मंदिर को या किसी भी धार्मिक स्थल को, छोटा हो या बड़ा, उसका ऐतिहासिक महत्व हो या ना हो, उसको कोई भी आदमी क्षति पहुंचाएगा या उसके खिलाफ कुछ भी करेगा, यकीनन कानून के दायरे में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक संवैधानिक पद पर सरकार के विधायक अगर पुलिस को कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर करना चाहिए, तो आप तो पुलिस की पूरी कार्यशैली को सवालों के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या पुलिस आपके जैसे किसी के कहने पर ही एनकाउंटर कर रही है? क्योंकि रोजाना लगभग कोई ना कोई एनकाउंटर हो रहा है, गोलियां लग रही हैं, तो क्या इस तरह के एनकाउंटर हो सकते हैं जैसा कि आपने पुलिस को राय दी है? एक बात। दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा है कि यकीनन यति जी का बयान जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन उन्होंने उनको सॉफ्ट कॉर्नर देते हुए कहा है कि हो सकता है आवेश में उन्होंने ये बात कह दी हो। मैं ये पोर्शन आपको दोबारा सुना देता हूं, आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है आवेश में आकर कोई बात कह दी हो, क्योंकि बांग्लादेश में हालात खराब हैं, बेटियों की मौत हो रही है। हो सकता है वो बेटियों की मौत के ऊपर बात कह रहे हो, अमेठी के मामले पर कह रहे हो, क्योंकि वहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो हमको यकीन आया। तो हो सकता है नरसिंहानंद जी को गुस्सा आ गया हो, लेकिन वो गुस्सा किसके खिलाफ आया? ये बांग्लादेश के खिलाफ अगर गुस्सा उनको आया और बांग्लादेश के हालात पर उनको गुस्सा आया, तो हो सकता है मुस्लिम समाज को आया। लेकिन क्या भारतीय मुस्लिम बांग्लादेश के हालात के लिए जिम्मेदार हैं? ये एक विधायक जी कह रहे हैं, बड़ी गंभीर बात है। अब हम आपको एक और बात बता दें, विधायक जी, अगर बांग्लादेश के हालात पर यति नरसिंहानंद जी को गुस्सा आया, तो कल की ही खबर है कि भारत की टीम बांग्लादेश की टीम के साथ क्रिकेट मैच खेल रही है। हम क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं, हमारे महामंडलेश्वर जी को गुस्सा भी आ रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। दोनों बातें आपको रिलेट करके देखें कि अगर हम टीम के साथ मैच भी खेल रहे हैं और हमको गुस्सा भी आ रहा है और हम कुछ भी बोलने को तैयार हैं, तो फिर सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के हालात के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान अगर जिम्मेदार है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि हमारा क्या होगा। बहरहाल अभी हम आपसे और बातें करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, और ये भी कोशिश करें कि कुछ वक्त आप अपने उन मोबाइल के तमाम जो चीजें आप देखते हैं उनसे हटकर भी इस चैनल को देखें। इस पर हम गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं, आपको गंभीर बातों से रूबरू कराते हैं।
हम टिकटॉक नहीं बनाते, हम मनोरंजन नहीं करते, हम आपको जगाने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार ली, आने वाली पीढ़ी को आप संभाल लें। क्योंकि मुस्लिम समाज के तमाम जितने भी मोहल्ले हैं उसमें कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे पूरे दिन गिल्ली डंडा या कंचे या कुछ और खेलते हैं, इस पर भी आप मंथन कीजिए। ये भी गिरेबान में झांकने की जरूरत पूरे समाज को है। आज पूरे देश से मुखातिब हूं, लेकिन खास तौर से अपने समाज से, अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने मुस्लिम समाज से मुखातिब हूं, क्योंकि आप विक्टिम थे, आप पीड़ित थे, आप विलन बन गए हैं, अचानक नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मुस्लिम समाज को यह सोचना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान उनकी जिंदगी में लोगों ने बहुत कुछ किया, बेहुरमती भी की, सामने आकर बदतमीजी भी की, लेकिन उन्होंने कभी एरोगेंस नहीं दिखाई, कभी गुस्सा नहीं दिखाया। मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं जिसके लिए पूरी कायनात को एक तरह से अल्लाह ने खड़ा किया, बनाया। हजरत आदम को भी अगर पनाह मिली तो तुफैल में मोहम्मद के मिली कि अल्लाह तूने जिसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ रखा है उसके तुफैल में ही मेरी खताओं को माफ कर दे। उन्हीं की हस्ती को, उन्हीं की शख्सियत को अगर कोई नाउजुबिल्लाह एक तरह से चांद पर धूल फेंकने के मानंद कुछ बदनाम करने की कोशिश करता है तो ये उसका मानसिक संतुलन है, मानसिक स्थिति है। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप उसको लेकर क्यों परेशान होते हैं, ये आपकी मोहब्बत तो है, लेकिन जिस शख्स को दुश्मन भी अमीन कहते हो, सादिक कहते हो, दुश्मन भी ये कहते हो कि सूरज इधर की जगह इधर से निकल सकता है लेकिन मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते, हम उनके पैरोकार, उनके उम्मती कितना सच बोलते हैं, कितने अमीन हैं, कितने सादिक हैं, कितने अमानतदार हैं, ये हमको अपने गिरेबान में झांकना होगा और तब सच्ची मोहब्बत का इजहार करना होगा। नामूसे रिसालत हमारा लाजिम जुज है, हमारे दीन का, हमारी शख्सियत का, हमारे ईमान का जुज़े लाजिम है, लेकिन उस पर अमल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि उनकी तालीमात क्या हैं, उनके हयात तैयबा से, कुरान से हमको क्या सीख मिली है। हो सकता है आप बोर हो रहे हों, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिए, बहुत जल्द मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। नंदकिशोर गुर्जर जी कह रहे थे कि आवेश में आकर शायद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया होगा। मैं आपको कुछ बयान नरसिंहानंद जी के सुनवा रहा हूं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। ऑथेंटिसिटी की मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन ये चूंकि बहुत दिनों से प्रचलित हैं, बहुत चीज़ें बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं और ख़ास तौर से उन लोगों को याद दिला रहा हूं जो कि ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आवेश में आकर कुछ कह दिया या ये मासूम है। एक दो बयान सुन लीजिए, फिर आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है, वो 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रहती है ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार, समाजवादी पार्टी वालों की। तो उन्होंने औरतों के बारे में यही, मान लो किसी सिखपाल की है तो वो सिखपाल की है, किसी और की है तो वो किसी और की है, मतलब ये नहीं कि सबकी है, तो एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया था 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई, तो वहां जी औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता था।
वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा। पता चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है, राजनीति में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर मतलब जा रही। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग, ये है राजनीति। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर योगी सरकार से उम्मीद होती तो ये दुर्गति नहीं होती हिंदू की। योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों से क्या उम्मीद करनी? इन्हें जो मिलना था वो मिल गया। संत हैं योगी जी, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि योगी गांधी की, जहां से गांधी की हत्या हुई, वो पिस्तौल योगी जी के दादा गुरु ने दी थी। आप जाकर उनसे सवाल पूछो, कौन नहीं जानता पूरे गोरखपुर में कि गांधी की हत्या के लिए जो पिस्टल गई थी, प्रयोग हुई थी, वो गोरखपीठ से गई थी? कौन नहीं जानता इस बात को? दिग्विजयनाथ जी ने, महंत दिग्विजयनाथ जी ने, जो योगी के दादा गुरु हैं। योगी जी तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो पिस्टल तो इनके दादा गुरु के, ये तो उस विरासत के वो हैं। तो आज हम क्या उम्मीद कर लें? जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था, और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया, और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह उसे बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया, स्वामी जी ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी बाबा बाबा बाबा, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी, और कितना बड़ा हमारा मोदी, विदेशों में जाता तालियां बजती हैं, पूरा दुनिया जीत ली मोदी ने। अरे आराम, जब पता चलेगी ना क्या हुआ तुम्हारे साथ, रोने को भी जगह नहीं मिलने। ये वो बयान है जिसके बाद पुलिस भी कहीं ना कहीं पसोपेश में आ गई, और गाजियाबाद पुलिस भी कहीं ना कहीं एक दुविधा में आ गई कि आखिर वो करे क्या। उस जमाने में जब ये बयान आए तो आपको याद होगा इसी तरह के बयान थे, लेकिन गाजियाबाद में बहुत तेज तर्रार और बहुत जिसे कहना चाहिए सौम्य अधिकारी हुआ करते थे, और उस टाइम कमिश्नरेट नहीं था गाजियाबाद में। एसएसपी सिस्टम था, जो हमारा सिस्टम पुलिसिंग का सिंपल वाला था वो था, और एसपी देहात होते थे डॉक्टर ईरज राजा। डॉक्टर थे पेशे से, बाद में वो आईपीएस हुए, और उनके अंदर का जो एक इंसान था वो उनके साथ हमेशा रहता है, आज भी रहता है। अभी वो आजकल गाजियाबाद से गाजीपुर चले गए हैं, लेकिन जिस जमाने में वो यहाँ थे तो उन्होंने भी कार्रवाई की थी। जरा उनका बयान भी सुन लीजिए, फाइल है, पड़ी है, सोशल मीडिया पर पड़ी है, और गाजियाबाद पुलिस के अकाउंट पर भी ये मौजूद है। आप इस बयान को भी सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य ऐतिहासिक महापुरुषों के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, और उसके विषय में आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, ये वही यति नरसिंहानंद हैं जिनकी वजह से पुलिस भी पसोपेश में आ जाती थी कि आखिर करें क्या। जो शख्स आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को नहीं बख्श रहे, जो शख्स आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं बख्श रहा, उस शख्स को लेकर आप गुस्से हो रहे हैं, आप सड़क पर उतर रहे हैं, आपने सबकी ठेकेदारी ले रखी है। ये सोचें, आपको तो सिर्फ ये याद दिलाना था कि ये वही आदमी है जिसका ये भी बयान था, ये भी बयान था, ये भी बयान था, और अब ये भी बयान है। लेकिन आप खुद पार्टी बन गए। अब आपको हम सुनवाते हैं गाजियाबाद पुलिस का बयान। अभी के जो डीसीपी हैं देहात के, जिसे कहना चाहिए,
उनका बयान जो अभी उन्होंने किया है, यानी एक सूझबूझ के साथ उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया है। हालांकि भीड़ वहां पर थी, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। दासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पुरखा शांति बनी हुई है, यहाँ पर और अतिरिक्त फोर्स पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम ये छोटे छोटे बयान आपको इसलिए सुनवा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन वो आपको या किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। आप कहां गलत थे या आपसे कहां चूक हुई, ये आपको बताना मेरा मकसद है। अब हम आपको बुलंदशहर पुलिस का एक बयान सुनवा रहे हैं, ये आप सुनिए, समझिए और एक बार आप इसको चाहे रिवाइंड करके दोबारा देखिए, समझने की कोशिश की है। बुलंदशहर पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या की है, सुनिए। थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं। इस संबंध में थाने पर 2 मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो व्यक्ति भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी हाँ, बुलंदशहर पुलिस का आपने बयान सुना और उसमें एक क्रिस्प है, बहुत खास बात उन्होंने कही है कि किसी भी शख्स को लॉ एंड ऑर्डर या उन चीजों को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे समाज में वैमनस्य फैले या अशांति फैले। आपको सिर्फ जाकर उनको ये याद दिलाना था, बुलंदशहर पुलिस को ये बताना था कि सरकार, ये शख्स खुद जो कि यति नरसिंहानंद है, इसका ये बयान है, इससे वैमनस्य फैल सकता है या फैल रहा है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यकीनन वो कार्रवाई करते, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। हो सकता है उनके पास बहुत काम है, आजकल त्योहारों का मौसम है, नवरात्रे चल रहे हैं और बहुत चीजें हैं, फिर उपचुनाव की तैयारी प्रदेश में हो रही है, तो पुलिस बहुत बिजी है, हो सकता है उनको ना पता लगा हो। लेकिन और सबसे बड़ी बात, गाजियाबाद में ये चूंकि घटना हुई है, बुलंदशहर से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आप फिर भी एक एफआईआर या एक कंप्लेंट या एक अपना डेलीगेशन या एक रिप्रेजेंटेशन वहां पर दे सकते थे कि आप भी इससे आहत हैं और आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आप खुद प्रदर्शन करने लगे और आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, कई लोग जेल चले गए। आप पीड़ित थे, आप एक्यूज बन गए। यति नरसिंहानंद ये महामंडलेश्वर हैं और ये एक ऐसी पदवी है जिसका सम्मान सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं। यति नरसिंहानंद का व्यक्तिगत जो चरित्र है हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम उनकी पदवी का सम्मान कर रहे हैं और उसको एक तरह से एंडोर्स कर रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ये वो शख्स है जिसकी वजह से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं चर्चा में आ सकती है और उसको लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। एक बहुत गंभीर बयान जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, मैंने सोशल मीडिया से साबार लिया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आप इसको भी लेकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है या गृह मंत्रालय है उसको आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, शिकायत कर सकते थे, राष्ट्रपति महोदय को शिकायत कर सकते थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट ला सकते थे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब करने के लिए इस शख्स ने जो बयान दिया है वो बहुत गंभीर है। बयान सुनिए। जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और आज का सनातनी हिंदू
ये कर सकता है। जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए जिस मक्का मुकर्रमा को, मक्का मुअज़्ज़मा को सब लोग आदरणीय मानते हैं, इज्जत की नजर से देखते हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान उसके लिए अपने दिल में तमन्ना रखता है, उसको लेकर भी अगर ये शख्स इस तरह का बयान दे रहा है तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये आवेश में कह रहे हैं, ये जानबूझकर कह रहे हैं कि या फिर इनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है। क्योंकि अगर पूरे देश के अंदर इस तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है तो फिर कानून अपना काम करेगा। आप सिर्फ शिकायत प्रॉपर वे में, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में कर सकते थे। बहुत वक्त मैंने आपका ले लिया। छोटे छोटे बयान मैं यति नरसिंहाना के महामंडलेश्वर जी के एक बड़ी पदवी पर बैठे हुए महंत के आपको सुनवा देता हूं और आप समझ सकते हैं कि वो आवेश में कह रहे हैं या क्या। लेकिन पुलिस के लिए वो कितनी चुनौती है और पुलिस कैसे उनसे एक तरह से पार पा रही है, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक तरह से सवाल है और हम पुलिस को अप्रिशिएट करेंगे और उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करेंगे। छोटे छोटे बयान है, सुनिए। समझिए है ना, इतना आपने, लेकिन इन्हीं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम है, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए बाकी चीज। आप आइए, हम आपके नहीं आने को नहीं करे, आप वो समझ रहे बात को, त्यागी जी समझ, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं हमारे भरोसे आप नहीं जा रही। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार, तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। जहां काफिर रहते हैं, अगर काफिर कोई मर गया तो काफिर के परिवार के लोग रो नहीं सकते। ऊंची आवाज में रोना काफिरों का मनहूस माना जाता है, तो मनहूसियत नहीं फैला सकते। जैसे हम हिंदू कुत्तों का रोना मनहूस मानते हैं ना, ऐसे ये हमारा काफिरों का रोना मनहूस मानते हैं मुसलमान। एक बात एसपी सिटी जी याद रखिए, अगर डॉक्टर साहब की हत्या हुई तो केवल आप इसके जिम्मेदार होंगे। ऐसे बहुत सारे हिंदुओं की हत्या पुलिस करवा चुकी है। पुलिस, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं, आज के तंत्र में आप लोगों का बिगड़ना तो कुछ है नहीं, ज्यादा से ज्यादा यहां से कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब हमने मुलायम सिंह यादव का समय देखा और कभी नहीं रुके पुलिस से। फिर हमने मायावती का समय देखा, ये पूरा क्षेत्र जानता है। उसके बाद हमने देखा समय अखिलेश यादव का, और आज हमारा ही आदमी वहां पे मुख्यमंत्री बन के बैठा और आप सब हमें ही कुचल रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा, हमारी सुन नहीं रहा इसलिए। और योगी भी ऐसे इतने, रावण से बड़ा नहीं है योगी। कभी योगी को यह लगता हो कि रावण से बड़ा योगी। सत्ता है किसी की, मैं तो आज मर जाऊंगा कल मर जाऊंगा, सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहने वाली। गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना, और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। हमारे यहां सारे पुलिस वाले, उनके पास शराब मुसलमानों से पहुंचती है, पैसा मुसलमानों से पहुंचता है सारे पुलिस वाले अफसरों के पास। क्या हो तो सबकी वो दे दूंगा योगी को, और जितनी इच्छाएं पुलिस वालों की सब मुसलमान पूरी करते हैं। सारा थाने और चौकी और किस किस कार्यालय में कितना कितना पैसा मुसलमानों से बंद हुआ, योगी को सारा रिकॉर्ड दूंगा जाके। एक ये नहीं कि एक ही आदमी राजनीति करेगा, योगी और मोदी, बाकी सारे हिंदू ऐसे मर जाएंगे। आज हमने आपसे बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बहुत गंभीरता के साथ बात की और आपके लिए हमने वो तमाम जानकारी पेश की जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले सब लोग अपने गिरेबान में झांकें और ये कोशिश करें कि अपने आप को संयमित करें, कानून के दायरे में रहें। हमने इसी चर्चा के दौरान आपसे बात की थी कि अमेठी के अंदर जो हुआ वो क्या हुआ। मेरी किसी बात से कोई हर्ट हुआ हो, किसी का दिल आजारी हुई है, किसी का दिल दुखा हो तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा। कमेंट करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। उलमाए कराम से ख़ास तौर से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो नुसरत फरमाएं और कोशिश ये करें कि अवाम को, उम्मत को, कौम को समझाने की कोशिश करें। पंजाब के एक
आलिम हैं, उनका एक बयान है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ, आप ही की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है और बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए कि जब भी मोबाइल पर या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले किसी भी मलून गुस्ताख की कोई वीडियो आती है तो उसको कभी शेयर नहीं किया जाता, बल्कि जिस भी चैनल के ज़रिए और जिस भी राब्ते के ज़रिए वो वीडियो आती है, जो लोग उसको फैलाना चाहते हैं, उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट की जाती है और उस वीडियो को डिलीट किया जाता है। हमेशा इस बात को ज़हन नशीन रखें कि बुराई को ख़त्म करने के लिए बुराई को फैलाया नहीं जाता है, बल्कि उसको रोका जाता है। तो सबसे पहले ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। आप तमाम हज़रात, मैं देख रहा हूँ कल से कि नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की शान में जिस बेअदब ने जो कि बार बार गुस्ताखियाँ करता आ रहा है, उसने जो ताज़ा बदतमीज़ी की है तो उसको बहुत सारे मुसलमान जो हैं ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीक़ाकार है। आप जहाँ से वीडियो आ रही है उस चैनल को ब्लॉक कीजिए, उस चैनल की रिपोर्ट कीजिए। गुस्ताख के साथ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ साथ उन तमाम चैनल, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या दूसरे हों, उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज करवाइए ताकि इस तरह की गुस्ताखी की वीडियोस जो हैं उनको रोका जा सके। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि शेयर नहीं करना है, रिपोर्ट करके उसको डिलीट करना है। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपनी राय का इजहार करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आप देखते हैं, जो पूरे दिन आपको उलझाए रखती है, कौन से टिकटॉक हैं, कौन से मज़ाहिया हैं, कौन सा जोक है, वो आपको किन चीज़ों में उलझाए हुए, आपका मानसिक स्तर क्या हो गया है, ये आप सोचिए। ख़ास तौर से आप उन पत्रकारों को भी देखें जो आपके हमदर्द बन के आते हैं और आपको कहीं ना कहीं चढ़ाकर और कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचा कर देते हैं। आप उनको बड़ी बड़ी पदवी देते हैं और फिर आप ईमानदारी का उनको तमगा देते हैं, लेकिन वो कितने ईमानदार हैं वो पूरी दुनिया को मालूम है। आपका ये छोटा सा मंच है, हमारे कई जर्नलिस्ट साथी हैं पुराने, हम लोगों ने एक आवाज़ बनाने की कोशिश की है। और आपको एक बात और कह दूँ, कोई भी कौम, कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी और कोई भी ग्रुप बिना अपनी आवाज़ के, बिना अपने मीडिया के कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये आप अपने लिए कोई ना कोई आवाज़ बनाएं, अपने लिए मीडिया हाउस खड़ा करें, ये मेरी राय है। इस मंच को आप पूरा देखें, इसमें जितनी वीडियोस हैं आप उसका मुआयना करें। कोई भी चीज़ आपको गलत लगे, एंटी नेशन लगे, एंटी सोसाइटी लगे, तो आप मुझे कह सकते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है, मेरी टीम ने हमेशा कोशिश की है, देश हित में आपको जगाने का काम करें, आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करें। आप इसको सब्सक्राइब भी करें, आप इसको शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मजबूती से अपनी बात को आप तक पहुंचाएंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का हमें ना शौक़ है, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है। रोज़ आप वीडियो देखने के बजाय, हमेशा चढ़ते रहने के बजाय, आप कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी ग़िज़ा के तौर पर लिया कीजिए, दिमागी हो या पेट के लिए हो। हमेशा चढ़ते रहना या हमेशा सिर्फ देखते रहना बहुत ज़रूरी नहीं है। अपने परिवार को भी आप समय दें, अपने परिवार को भी आप टाइम दें, सिर्फ मोबाइल पर ना लगे रहें। आपके बच्चे भी मोबाइल पर लगे रहें, आप भी मोबाइल पर लगे रहें, तो शायद ये आपके लिए बेहतर नहीं है। आने वाले कल को, आने वाले भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है कानून के दायरे में, आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, कुरान पर ध्यान दीजिए, हदीस पर ध्यान दीजिए, नमाज कायम कीजिए, दीन को कायम कीजिए और अच्छे नागरिक बने, अच्छे भारतीय बने और खुद को अच्छा बनाएं। और हाँ, जाते जाते आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। एक परिवार का एक लड़का बहुत ज़्यादा नॉटी था, बहुत बदतमीज़ था और बल्कि कहा जाए वो हदें पार कर जाता था। उसकी हर जगह से शिकायत आने लगी, माँ बाप भी परेशान हो गए, घर वाले उससे एक तरह से बचने लगे उसकी शिकायतों से। और जब भी कोई शिकायत लेके आता था तो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ ढूंढ लिया था। वो कहते थे वो पागल है, उसको हम समझा समझा के थक गए, वो तो पागल है जी, उसका तो दिमाग ही सही नहीं है। तो एक आदमी आया एक दिन, उसने शिकायत की तो उन्होंने वही उसको जवाब जो है एक तरह से थमा दिया, अरे साहब वो तो पागल है, हम तो बहुत परेशान हैं। तो उसने उसको राय दी, उनके परिवार वालों को राय दी कि पूरे देश के अंदर इतने पागल खाने हैं, वो किस लिए बने हैं, शायद ऐसे ही लोगों के लिए बने हैं। बहरहाल ये एक अलग तरह की बात है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। आप एंजॉय कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।